तो दोस्तों आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज मैं लखनऊ आया हूँ। लखनऊ के अंदर मैं आपको बिज़नेस सूट दिखाने वाला हूँ। अगर आप लखनऊ के अंदर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, स्टूडियो देख रहे हैं या फिर एक ऑफिस स्पेस देख रहे हैं तो एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। साइज़ की बात करूँ तो एवरेज साइज़ जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है दैट इज़ 315 स्क्वायर फीट, जो कि कारपेट एरिया है और एक अच्छा ऑप्शन है। ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिसेज रनिंग हैं, ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडियो भी हैं जो लोग रहते हैं या टेनेंट्स को दिए हुए हैं। लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, DLF माईपैड को किस तरीके से बना हुआ है, क्या सराउंडिंग है। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके क्लब की तरफ। क्लब देखते हैं। तो कुछ ऐसे एंट्रेंस है। तो गौरव जी आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रॉपर्टी भाई में। गौरव जी मैं आपसे जानना चाहूँगा जो DLF माईपैड है तो मुझे कुछ इसके हमारे व्यूअर्स को आप इसके स्पेसिफिकेशन बताएं। क्या यहाँ पे अगर किसी को बाय करना है भी क्या क्वांटिटी है बाय करने के लिए और क्या क्या USP है इस प्रोजेक्ट की, तो मैं चाहूँगा आप वो हमारे व्यूअर्स को बताएँ। सर थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट क्या बिल्डर के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि लखनऊ का प्रोजेक्ट है। DLF सबसे पहले लेकर के आया है। एक प्रोजेक्ट ये है, एक गार्डन सिटी है। दोनों प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट हैं। इसमें आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी हैव द शॉप्स ऑन द ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। तो जो भी एक तरह से कहा जाए लग्जरी लाइफस्टाइल लिविंग के लिए कि आपकी ऑफिस स्पेसेस भी आप जो यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑफिस स्पेस भी यूज़ हो सकती है और एज अ रेजिडेंशियल सूट भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें जो आपका हमारे पास सेगमेंट जो आता है, जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि
न्यू एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट, या फिर कोई जो ऑलरेडी रनिंग सेटअप्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेस उनको नहीं चाहिए होता है। तो उस तरह का सेगमेंट हमारे पास बहुत आज की डेट में, कोविड के बाद ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं कोविड के बाद में, तो जो पर्सनल सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो कोविड के बाद में जितनी भी बड़ी स्पेसेस थी जो कॉमन एरिया शेयरिंग थी या कॉमन वर्किंग स्पेसेस को वर्किंग थी, उससे लोगों ने रेंटल को थोड़ा सा वैसे किया है कि आपको छोटी स्पेस चाहिए लेकिन कुछ सेफ़ हो और मतलब बाकी एमिनिटीज़ भी साथ में मिल रही हो, कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं, फिर आप भी रिस्क पे रहते हैं कि अगर आप जाते हैं तो आप रिस्क पे हैं। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ का एक पैकेज बना करके हम लोगों ने यहाँ पे ले करके आए हैं। जैसे आपको पार्किंग का सबसे मेजर इशू रहता है सारे कमर्शियल्स में, हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1100 पार्किंग स्पेसेस हैं। स्टूडियोज़ हमारे जो हैं वो 616 हैं और नीचे ग्राउंड और फर्स्ट मिला करके 100 शॉप्स के आसपास आती हैं। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर स्टूडियो ले रहा है तो सारी चीज़ें उसको इस तरह से मिलती है कि एक तो आपको इंडिविजुअल वर्क स्पेस मिलती है विद अ पर्सनल टॉयलेट स्पेस। ठीक है, उसके साथ में एक डेडिकेटेड पार्किंग आपको मिलती है कि आपको ये नहीं है कि ट्रैफिक ज़्यादा है तो यू नीड टू रश कि आप किधर पे पार्क करो किधर पे पार्क करो, तो आपको वो मिल जाता है। हमने डबल बेसमेंट दिया हुआ है तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे पास फ्री पार्किंग्स एक्स्ट्रा बहुत स्पेस है कि अगर आप आते हो, आपका ऑफिस है यहाँ पर, या फिर आपका कोई गेस्ट आता है, फ्रेंड आता है, तो उसको भी कोई परेशानी नहीं होती है पार्किंग को लेकर। उसके बाद आपने अभी जैसे देखा हमारे पास में क्लब है, फुली फंक्शनल क्लब है विद जिम एंड स्विमिंग पूल। तो ये सब कुछ आज की डेट में ऑपरेशनल है। जितने भी हमारे पास में कस्टमर्स हैं सब लोग इसको बहुत आराम से यूज़ करते हैं और सबका बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, प्रॉपर्टी का थोड़ा सा एक और ये भी बताना चाहूँगा कि आपका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दो बहुत मेजर फैक्टर्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग के, कमर्शियल में स्पेशली ख़ास तौर से। तो इसमें जब भी आप देखेंगे कि कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हल्का हुआ है और मेंटेनेंस अच्छी है तो बिल्डिंग की लाइफ कम हो जाती है। फिर आपका अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ है, मेंटेनेंस नहीं है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। हमारे पास दोनों में अच्छे, मतलब जो कहा जाए कि एक बेंचमार्क सेटर्स हैं। L&T ने कंस्ट्रक्शन कराया है, कोलियर्स इंटरनेशनल इसको प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। तो कोई भी ऑपरेशन में या कोई भी बिल्डिंग में अभी तक हम लोगों को 2-2.5 साल हो गया है पोजीशन दिए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है किसी भी कस्टमर को। अच्छा, तो ये सब चीज़ है। कनेक्टिविटी आपकी गोमती नगर स्टेशन से आती है। फिर आपका आसपास में अगर देखेंगे तो हायत है, हिल्टन है, मैरियट है, तो ये सारे चेन्स यहाँ पे हैं। TCS है यहाँ पर, NTPC का ऑफिस है। तो लोकेशन वाइज विभूति खंड से अच्छी अभी की डेट में अगर बात करते हैं तो कोई अच्छे रिटर्न की लोकेशन नहीं है लखनऊ में। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइस रेंज की, अगर जैसे हम यूनिट पर्टिकुलर लेके चलते हैं, जी, कितना से स्टार्टिंग हो जाती है? सर हमारी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 60 लाख से। 60 लाख से है। आफ्टर रेरा गाइडलाइंस सबको ये बोला गया है कि आपको जो भी सेलिंग करनी है दैट शुड बी ऑन कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया की मतलब रेट्स के हिसाब से बात करी जाए तो हमारा कुछ 16,500 का रेट है पर स्क्वायर फीट कारपेट का। और आपको एक उसमें पार्किंग रहती है, क्लब मेंबरशिप रहती है आपके पास में। तो ये सब कुछ एक आप लेते हैं, उसके बाद में एक पैकेज है आपका कि अगर आप आ गए तो यहाँ पे सब कुछ आपके पास है, पार्किंग का इशू नहीं। आप फुल डे अगर कर रहे हैं तो आप हमारा TT है, पूल टेबल है, आपका जिम है, स्विमिंग पूल अभी ऑपरेशनल हो जाएगा आफ्टर कोविड गाइडलाइन। तो सब चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं आपकी डेली डे टू डे वर्क लाइफ में, कि प्रेशर नहीं है, आप ईज़ ऑफ कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर अच्छा यहाँ पे लोन्स की बात करें तो बैंक लोन यहाँ पे प्रोवाइड है? सर लोन्स की बात करते हैं तो हमारे पास में ICICI से हमारा एक एक्सक्लूसिव टाई अप था फ्रॉम द बिगनिंग। तो उसमें क्या हुआ है कि आपको 6.8 के इंटरेस्ट रेट पे आपको हर यूनिट पे अराउंड 75 to 80% लोन सैंक्शन हो जाता है। तो ये ईज़ ऑफ मतलब परचेज़ ये इस तरह से है कि अगर आपके पास में कोई रेंटल आप देख रहे हो ऑफिस का और इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ के साथ में अगर आप 25 to 30,000 का बजट लेकर के चल रहे हो अपने ऑफिस का, तो आप एक अपना जो कैपिटल है अपना डाउन पेमेंट में दे करके बाकी आप लोन करा सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट है कि आपका एक तो एसेट बनता है, आपका जो
पैसा रेंट पे जा रहा है वो बचता है कि रेंटल, आई हैव लिव्ड इन रेंटल स्पेस, तो वो पूरा का पूरा एक कुआं है कि आप उसमें डालते रहते हैं, उससे कुछ रिटर्न नहीं आता है कभी। तो ये है कि डाउन द लाइन आपके पास एक एसेट अपना बन जाता है, और जैसे जैसे हैबिटेशन रिटेल का होता है या बाकी सारी चीज़ें आती हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट करती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पर्टिकुलर कुछ ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे? सर ब्रांड्स के लिए ऑफिसेज में हमारे पास में कई सारी कंपनीज़ ने अपने गेस्ट हाउसेज लिए हैं। अच्छा, कितना लगभग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्यूपेंसी की, तो अभी करेंटली कितना? ऑक्यूपेंसी अराउंड 250-260 के आसपास में हमारे स्टूडियोज़ पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। आइदर दे आर दी ओनर्स और या फिर उन्होंने रेंट आउट किया है टेनेंट्स को। तो जितने भी सेगमेंट हमारे पास आए हैं आपका, इसमें लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इमेज कंसल्टेंट्स हैं, और आपके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं, लाइजनिंग वाले हैं, तो एडवर्टाइजिंग है, इवेंट्स है, ये सारी चीज़ें हमारे पास में जो जो रिमोट ऑफिसेज में हो सकता है, ये सारे सेगमेंट हमारे पास है ऑलरेडी। जी। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए गौरव जी। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। तो ये दोस्तों आपने वीडियो देखा DLF माईपैड लखनऊ के अंदर जो है विभूति खंड में। और बाकी आपको कोई और डिटेल जाननी हो, कोई डाउट है आपको, तो आप अभी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मुझे कॉल कर सकते हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी नए शहर में किसी नए प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।